राधे राधे सभी को। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में अपना प्रोजेक्ट जो है हमारा श्रीवृंदा ऑर्किड्स, इस प्रोजेक्ट का जो एक्सटेंशन बढ़ गया फेज 1 में वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जिन भी लोगों का सवाल है कि भाई अगर डेवलप प्रोजेक्ट नहीं हुआ है या अप्रूवल नहीं आया है तो उसमें हम लें ना लें, जो भी आपके सवाल है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में दूर हो जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मेरी मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये हमारा श्रीवृंदा ऑर्किड्स प्रोजेक्ट है। अभी जिन्होंने इसमें प्लॉट लिए हुए हैं या फिर लेने वाले हैं तो पहले ही हमारा मैप यहाँ तक था। आपने जो देखा होगा उसमें प्रॉपर मैप यहाँ तक था, 20 एकड़ जो हमने पहले लॉन्च करा था। अभी हमने आगे की तरफ एक्सटेंशन और इसमें बढ़ा दिया 20 एकड़ का। अब अगर हम जो भी लोगों का सवाल है कि भाई डेवलप नहीं हुआ है तो डेवलपमेंट के बाद लेंगे, देखो एक चीज को हम क्लियरली इस चीज को समझते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आप लोग का बजट, अगर आप रहने के लिए प्लान कर रहे हैं और आपका बजट है 35-40 या 45 लाख का बजट है। आज जो इसमें अभी रेट चल रहा है वो आपका रेट चल रहा है इसमें 32,900 रुपए गज का, ठीक। और 125 और 175 गज के इसमें प्लॉट है, ठीक है। अभी इसमें अभी अंडर डेवलप्ड है, मैं मानता हूं इसमें अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों? और बड़ी चीजों में समय लगता है। जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम जानते हैं इसको कितना लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वाइड रोड्स दिए हुए हैं, इसमें हमने फाउंटेन पार्क, क्लब हाउस, पार्क, जिम, सारी सुविधाएं इसमें मौजूद है। वो भी मैं अभी आपको मैप में पूरी दिखाऊंगा। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि अप्रूवल नहीं आया या फिर डेवलप नहीं हुआ है तो लेना ले, आप एक चीज को समझिए। अगर आप मैप को देखें तो जो मेन एंट्रेंस रोड है पूरी हमने इसमें 65 फुट की मेन एंट्रेंस रोड डाली हुई है। उसके बाद हम 40 फुट की इसमें रोड दे रहे हैं जो लिंक रोड रहेगी, और पूरा आगे तक 65 फुट का रोड जा रहा है जो आगे लिंक करने के लिए बना रहे हैं। प्लॉट के आगे भी 30-30 फुट के हमने सारे रोड दिए हुए हैं। इसमें 15% एरिया पूरा पार्कों में दिया हुआ है। जितना भी एरिया है पूरा 15% से ज्यादा एरिया बैठेगा जो हमने ओपन स्पेस पार्क्स में दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पर जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने जगह दी हुई है, ठीक। आगे प्राइमरी स्कूल के लिए जगह दी हुई है कि आपके बच्चों को, आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई गाड़ी आ रही है, बस आ रही है उनको लेने के लिए। कॉलोनी के अंदर ही आप आराम से रहेंगे और बच्चा भी आपका प्ले स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जा सकता है। अगर कॉलेज में भी है बच्चा या बड़े उसमें भी है स्कूल में, तो भी सारे स्कूल की बसेस आराम से आ सकती है क्योंकि लोकेशन एकदम नेशनल हाईवे से नजदीक है और सारा 100 फुटा रोड पे हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक। और क्लब हाउस यहाँ पे बना के दे रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, सब चीज इसमें बना के दे रहे हैं इंडोर गेम्स के साथ। यहाँ पे बहुत बड़ा क्लब हाउस बन रहा है। एक क्लब हाउस यहाँ पे बन रहा है, पार्क में यहाँ पर हाई राइज भी बनेगा, एक क्लब हाउस आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें ईडब्ल्यूएस की भी नॉर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स रहने, यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस के फ्लैट रहने। ये भी केवल 40 एकड़ है, पूरा प्रोजेक्ट हमारा 100 एकड़ से ऊपर तक डेवलप करने वाले हैं। तो जो चीज आप कह रहे हैं कि भाई अप्रूवल नहीं, अगर हमें अप्रूवल नहीं लाना होता है, डेवलप नहीं करना होता तो इस तरीके का मैप थोड़ा बनाते। हम एंट्रेंस में 65 फुट रोड क्यों वेस्ट करते हैं, इसको 30-40 फुट ही डालते ना। इतना एरिया पार्कों के लिए क्यों वेस्ट करते हैं? अगर हमें डेवलपमेंट नहीं करना, अप्रूवल नहीं लाना है, उस चीज के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो आप मैप भी देख रहे हैं ना, प्रॉपर ये आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन होता है प्रॉपर। और वृंदावन में या मथुरा में आप या कहीं पर भी रह रहे हो, अगर आपके इलाके में कहीं पर भी एक छोटी सी भी कंस्ट्रक्शन होती है तो जो वहां के अधिकारी रहते हैं नगर निगम के, उनको खबर रहती है। जिन भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन करी है, अपना घर खुद बनाया, उनको मालूम होगा जैसे ही वो घर को बनाना शुरू करते हैं तुरंत के तुरंत में कोई ना कोई अधिकारी आता है, वो उनसे पूछ के जाता है कि भाई क्या चीज है, कागज वगैरह वो किए नहीं है। तो आप खुद लगाइए, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट वृंदावन में चल रहा है और सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और प्लॉट्स इसमें बिक रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को मालूम नहीं होगा? बिल्कुल मालूम है उनको। तब हम जब कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सब चीजें हमने ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग हम सब चीजों को चल रहे हैं। सबसे मेन चीज क्या है, अगर आप आगे अभी आपने देखा होगा पूरे प्रोजेक्ट की चारों ओर से बाउंड्री हो रही है। सबसे मेन चीज यही होती है कि बाउंड्री, कब्जा। अगर पूरे चारों ओर से जब प्रोजेक्ट की बाउंड्री हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमने रजिस्ट्री उसकी उठा ली है। क्यों? बिना पैसों के कोई रजिस्ट्री करने नहीं देगा या बाउंड्री करने नहीं देगा। और प्रोजेक्ट की जो रजिस्ट्री है वो भी कंपनी के नाम पर है। ये नहीं है कि हम आपकी किसान से रजिस्ट्री कराएंगे। करंट में हम रजिस्ट्री पूरी उठा चुके हैं। जो डेवलपमेंट है वो एमपीडीए के हिसाब से ही होगा, सिस्टम के हिसाब से होगा। इसमें ये नहीं है कि आज ये रोड डाल दो, आपका प्लॉट है तो पहले ये वाली रोड कर दो, ये वाली कर दो। पूरे सिस्टम से काम होता है। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट पूरा एक बारी काम से लगता है, सारी मार्किंग होती है। इरिगेशन का अलग तरीके से लगता है, प्लांटेशन का इसी तरीके से लगता है, इलेक्ट्रीशियन, पूरा मतलब जो डेवलपमेंट का काम होता है इसमें पूरा सिस्टम से चलता है। और अगर आप जैसे इसमें प्रोजेक्ट में अभी जो आपका सबसे मेन डाउट है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें रेट अभी 32,900 तक पहुंच गया। पहले इसमें जब रेट था कम रेट था, जब फेज 1 तक था, यहाँ तक था। अभी इसमें फेज 1 में एक्सटेंशन आ गया तो प्लॉट्स और बढ़ गए।
अब आप खुद लगाइए, जिन भी लोगों ने जब यहाँ पर इसमें हम प्लॉट्स दे रहे थे, जब हम इसमें प्लॉट्स दे रहे थे जनवरी फरवरी मार्च में, जब यहाँ पे प्लॉट मिल रहे थे, जिन्होंने नहीं लिया, एक तो रेट भी बढ़ गया और अब प्लॉट्स भी इस साइड में मिलेंगे। ठीक, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतना महंगा में लेना ही नहीं, आप मान के चलो आपका बजट ही 35 से 40 लाख रुपए या 45 लाख रुपए का, 50 लाख के अंदर बजट है और आपने सोच लिया एमबीडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज लेनी है, एमबीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेना है जहां पे इतनी सारी फैसिलिटीज हो, मीठा पानी हो, सारी सुविधाएं हो। वृंदावन में अगर अंदर की तरफ भी आप आए, रुक्मणी विहार के आसपास आए, रुक्मणी विहार में पता है आपको क्या रेट हो गया है? रुक्मणी विहार में फिलहाल में रेट चल रहा है आपका 80 से 90 हजार रुपए गज। ये प्रोजेक्ट जो है रुक्मणी विहार जो गवर्नमेंट ने बसाया था, ये 2011 में 5000 रुपए का रेट था और आज से एग्जैक्ट 1.5 साल पहले यहाँ पर 30,000 रुपए और 25,000 रुपए का रेट था। रुक्मणी विहार की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज 80 से 90 हजार रुपए गज है। मतलब अगर आप 100 गज का प्लॉट ले रहे हो तो 80 से 90 लाख रुपए में आएगा। तो ये तो बजट से बाहर हो गया। एक अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ये वाला जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, एक अगर अनंतम की बात करें, सन सिटी अनंतम, अनंतम में आपका 9,200 रुपए से रेट शुरू हुआ था। आज की डेट में 40, 50 और 60 हजार रुपए तक उधर पे प्लॉट सेल हो रहे हैं। और जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये लग्जरी बन रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट पूरे वृंदावन में आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं बन रहा है। क्यों? हम इसको बना रहे हैं, हम एक्चुअल में ड्राइंग देख रहे हैं, इंजीनियर के साथ बैठ रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में इतना शानदार प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, जिसमें आपका लेक पार्क बन रहा हो, जहां पे सिटिंग हो, फाउंटेन बन रहा हो, बहुत ही शानदार डिजाइनर गेट बना के दे रहे हैं, इतना सारा एम्पल स्पेस हमने इसमें ओपन स्पेस दिया हुआ, मतलब पूरा लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप जब इसमें रहेंगे तो आपको अलग एक्चुअल फील आने वाला है। अब आप लगाओ, जब ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज सब चीजें जब सामने आ जाएंगी तो ये रेट थोड़ा मिलेगा जो आज मिलने वाला है आपको। सेम मैं बता रहा हूँ, जब अनंतम में 9,200, 13,000, 15,000 तक रेट बिक रहा था, तो वो ये समझ लो बाउंड्री उन्होंने भी कर रखी थी, रोड का काम चल रहा था उनका, लेकिन इस रेट में प्लॉट बिक रहे थे। जैसे ही डेवलप हुआ, अप्रूवल आया, उसके बाद में रेट बढ़ता गया। आज की डेट में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि अनंतम में जो मौका था वो हमसे छूट गया। तो वही चीज बता रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में ये चीज ना करें आप। अगर आपके पास बजट है, आप रहने का प्लान बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का बना रहे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट का अगर आपका प्लान है तो इन्वेस्टमेंट तो वहीं पर ही की जाती है जहां पर अभी रेट्स बढ़ने हो। अब आप सपोज करो, अगर अनंतम में आप इन्वेस्टमेंट की बता रहा हूं, अगर अनंतम में इन्वेस्टमेंट करनी थी तो इस समय पे ले लेना था आपको, अब तो बेच के निकलना था आपको। आज की डेट में अगर आप उसमें ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना रही। सेम इस प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो आज अंडर डेवलपिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होती है कि जब डेवलप होना है, जब इसका रेट 60,000 पहुंच जाएगा, वो तो बेचने का समय होगा ना। आपने आज इन्वेस्ट करा, साल 1.5 साल बाद, और सही बता रहा हूं, जैसे इसका अप्रूवल आता है, ये सब चीज हम डेवलप करते हैं, 60,000 रुपए रेट तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं इस प्रोजेक्ट का जो होने वाला है। क्यों? आसपास में कहीं प्रोजेक्ट में ऐसा डेवलपमेंट चल ही नहीं रहा। अनंतम मैंने आपको बता दिया, अनंतम हमारे प्रोजेक्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इस रोड को हम देखें तो इस साइड में अनंतम का काम चल रहा है, पूरा 550 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और ये नेशनल हाईवे के लिए रोड गया, ये गया आपका वृंदावन के लिए, प्रेम मंदिर के लिए। इस तरफ में चलेंगे तो एक प्रोजेक्ट आता है आपका वासुदेव एलिमेंट्स, वासुदेव एलिमेंट्स। इसमें फिलहाल में रेट 50 से 55 हजार रुपए गज का हो गया है, 50 से 55 हजार रुपए का। और आज से एग्जैक्ट 1 से 1.5 साल पहले जब इसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 17,000 रुपए और 16,000 रुपए का रेट था इसका। जब प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ था, अप्रूवल नहीं आया था, ये रेट था इसका। ठीक, अब आप लगा लीजिए जिन्होंने यहां पर ले लिया था तो आज तो वो बेच के निकल गए, या फिर जिनको रहना है तो उन्होंने चीज खरीद ली। लेकिन अगर आपका बजट 35-40 लाख ही है और आप सोच रहे नहीं जब अप्रूवल आ जाएगा तब लेंगे, देखो आपको दो नुकसान होंगे। पहली बात तो आपको प्लॉट सबसे पीछे मिलेगा, पीछे का मतलब है जो उस समय पे चीज होगी वो मिलेगा, और एक रेट ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब आपका बजट ही जब 40-50 लाख रुपए का है और एमबीडी प्रॉपर्टी लेनी है आपको, और जब इसी में रेट आपका 60,000 रुपए का हो गया, ठीक, और प्लॉट 125 गज का है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो प्लॉट हाथ से निकल गया, अब तो इसमें मैं ले नहीं सकता, कुछ और बताओ। लेकिन इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, जिस हिसाब से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। और अगर मिलेगा तो गोवर्धन बरसाना जाना पड़ेगा। क्यों? वृंदावन में जमीन बहुत महंगी हो चुकी है। अब ये समझ लो कोई भी 100 एकड़ का प्रोजेक्ट भी वृंदावन के दायरे में ला नहीं सकता, इतनी महंगी जमीन हो गई है वृंदावन में। और अभी कॉरिडोर जब बन जाएगा उसके बाद तो आपको वृंदावन को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कहां पे रेट जाना। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली सबको फेल कर दिया है। मैं पिछले कई सालों से वीडियो बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि वृंदावन में कहीं पर भी जमीन ले लो, रेट्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगा कि वृंदावन में समझिए जिसने भी प्रॉपर्टी ली थी, जिसको भी मैंने प्रॉपर्टी दिलवाई है, सबके रेट
लगभग मान के चलो 1.5 से 2 गुना हो गए अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। अगर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में उसने लिया है तो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में उसके रेट आपके डबल ट्रिपल 4 गुना तक हो गए। रुक्मिणी विहार में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रुक्मिणी विहार के रेट कहां तक पहुंच गए, सन सिटी अनंतम के देख लो, वासुदेव एलिमेंट के देख लो, पुष्पांजलि, बसेरा बैकुंठ, जो भी राधा फ्लोरेंस, जिस भी प्रोजेक्ट का आप नाम लोगे, जो भी आप अगर देखोगे एमपीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, अप्रूवल से पहले अलग रेट होता है, अप्रूवल आते के साथ ही रेट डबल हो जाता है। तो मैं वही चीज बता रहा हूं, अगर आपका रहने का प्लान है, आज आप पे 40 लाख है तो आज यहाँ पे 40 लाख में प्लॉट मिल रहा है आपको, 42 लाख में प्लॉट मिल रहा है। जब कल ये डेवलप हो जाएगा वही प्लॉट आपको 60 लाख 70 लाख में मिलेगा। आप बोलोगे मेरे पास तो 40 लाख है, अब तो मैं ले नहीं सकता। तो वही चीज है, जब इतनी सारी हम डेवलप, और मेन चीज को समझिए कि अप्रूवल नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। मेन चीज जो हम डेवलप कर रहे हैं, हम केवल प्लॉट्स बना रहे हैं, यहाँ पे कोई फ्लैट्स नहीं बना रहे हम कि आपको 14वीं मंजिल पे मैं फ्लैट दे रहा हूँ, 13वीं पे दे रहा हूँ, 12वीं पे दे रहा हूँ, पहले ग्राउंड बनेगा, फर्स्ट बनेगा तब मिलेगा। ये तो प्लॉटिंग है, जमीन की हम रजिस्ट्री करा ली, मतलब जमीन हमारे पास आ गई। अब जैसे गवर्नमेंट के अप्रूवल जब आने शुरू होंगे, क्यों गवर्नमेंट पूरा इकट्ठा सब चीजों का अप्रूवल देती है, जो भी फिलहाल की डेट में भी नए प्रोजेक्ट शुरू हुए किसी का भी अप्रूवल नहीं आया। ओमैक्स का प्रोजेक्ट था गोवर्धन बरसाने में, उसका भी अभी पेंडिंग में, हनुमंत विहार पेंडिंग में, अंजनी कुटीर पेंडिंग में, जो भी मेरो ब्रिज का जो एक्सटेंशन पार्ट है उसका भी पेंडिंग में। ये सारे जो प्रोजेक्ट के अप्रूवल है गवर्नमेंट एक साथ में इनके आते हैं, ठीक। लेकिन आप अप्रूवल का वेट करोगे तो आप ये समझिए जो मेन जो लोकेशन है सब आपके हाथ से निकल जाएगी। और जो हमारे बिल्डर है जिनका प्रोजेक्ट इससे पहला हमने डेवलप करा था श्री वृंदा के लिए, उसमें रेट 13,000 रुपए से शुरू हुआ था जब डेवलप नहीं हुआ था, आज से 1.5 साल पहले। आज की डेट में कल उसमें लास्ट प्लॉट की रीसेल हुई है 40,000 रुपए का, 1.5 साल के अंदर में डेवलप होने के बाद में। तो वही मैं चीज बता रहा हूं, अगर पूरा प्रोजेक्ट को इसने शानदार तरीके से डेवलप किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये चोरी छुपे काम चल रहा है, ये तो खुले में काम चल रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। बाउंड्री करके बैठे हुए हैं आप जो लोग मेरे से काफी समय जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा कि पहले हम जब साइट पर आ रहे हैं तो काम बराबर बढ़ता जा रहा है, रोड की मार्किंग हो गई है, फाउंटेन का काम चल रहा है, पेड़ लग चुके हैं, बाउंड्री वॉल इसमें लग चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर काम चल रहा है, और पार्क यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, ऑफिस यहाँ पे बन चुका है। तो सब चीजें जो है वो धीरे धीरे करके होंगी। अगर आप सपोज करो आज आपने प्लॉट ले भी लिया तो कौन सा हम आपसे पूरे पैसे ले रहे हैं, आपसे केवल बुकिंग अमाउंट ही हम ले रहे हैं। जो आपका मेन डाउट रहता है कि भाई अभी डेवलप नहीं हुआ, आपका ये रेट है, ये अनडेवलप्ड का ही रेट है। आप डेवलप से कंपेयर करिए ना, अगर अनंता में बात हमारे साइड में तो 50, 55, 60 हजार तक दे रहा है, वासुदेव एलिमेंट्स है वो भी 55, 60 हजार रुपए तक दे रहा है। मैं अपने रोड पे प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, जो ये वाला आप रोड देख रहे हैं जैत रोड, इसको 100 फुटा रोड कह लो, वीआईपी रोड कह लो, इस रोड पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। वो डेवलप्ड है, नहीं हमारा डेवलपिंग स्टेज पे है। जब ये डेवलप हो जाएगा तब हमारा रेट भी उसी हिसाब से होगा ना, 55,000, 60,000, 65,000। फिर आपको ये चीज रहेगी कि अब ये बजट से बाहर हो गया। तो मैं वही चीज समझा रहा हूं, अगर आपको वृंदावन में प्लॉट लेना है, अप्रूव्ड में लेना है, बढ़िया कॉलोनी में लेना है, और बजट इतना ही है 40, 50, 35, 40 लाख के बीच का बजट है, तो इस रेट में आपको वृंदावन में कहीं प्लॉट नहीं मिलने वाले, क्योंकि 40-45 हजार रुपए गज मिनिमम मान के चलो वृंदावन में रेट चल रहा है। रुक्मिणी विहार के आसपास किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं, बसेरा हुआ, पुष्पांजलि हुआ, फ्लोरेंस हुआ, जो भी अप्रूव्ड कॉलोनी होंगी, और रुक्मिणी विहार खुद का रेट ही 80-90 हजार रुपए, तो 40-50 लाख रुपए में आपको कहीं पर भी जेन्युइन कॉलोनी में प्लॉट नहीं मिलने वाला। हमारे प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? इसमें भी अभी ये अनडेवलपिंग स्टेज पे, जैसे जैसे ये डेवलप होता जाएगा, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सामने आती जाएंगी, इसका रेट लगातार बढ़ता जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे अभी हम केवल बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं, पेमेंट के लिए 6 महीने का समय दे रहे हैं, उस पे भी आप पेमेंट कर रहे हैं हमको चेक से, आपको चेक की रिसिप्ट मिल रही है, पूरी सब चीजें। आप 50% पेमेंट हमको जब करा देते हैं, आपको एग्रीमेंट भी बना के देंगे, तो आपको हर तरीके से श्योरिटी मिल रही है पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक। अगर आप इसमें कोई भी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। इसमें हमारे प्लॉट साइज है 125 का जो 175 है। वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज भी हम ले रहे हैं, जिससे पूरी कॉलोनी को हम मेंटेन करेंगे, जिससे कॉलोनी ये नहीं है कि जंगल बन जाए, कि घास फूस हर जगह हुई पड़ी है। 1,000 रुपए का मेंटेनेंस में क्या होगा, 1.25 लाख रुपए हो गए 125 गज पे, 175 रुपए हो गए 1,75,000 रुपए, जिससे पूरी कॉलोनी को मेंटेन किया जाएगा, जिससे गार्ड रखे जाएंगे, प्लम्बर रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, और नॉर्मल जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो जल्दी रहेंगी, वो सब चीजें मेंटेन होंगी उस चीज से, ठीक। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। राधे राधे।